गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सुप्रभातम। सिक्स क्लास हम लोग अपने द्वितीय मासिक परीक्षा से पहले हम पहुँचे थे अपने पंचम पाठ तक। हमने अपने पंचम पाठ के क्वेश्चन आंसर किया था। अब आज हम पढ़ते हैं टेस्ट के बाद षष्ठ पाठ अलसः बालः। ठीक है, छठवां पाठ पढ़ेंगे आज हम लोग अलसः बालः। ठीक है, एक आलसी बालक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है सिक्स क्लास, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? षष्ठ पाठ एक आलसी बालक। अलस्य का अर्थ होता है आलसी, जो कोई काम नहीं करता है, हर चीज़ में क्या करता हो? आलस करता हो, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में आलसी को क्या कहते हैं? आलसः। ठीक है, बालक को बालः। एक बालक के बारे में है जो क्या है? एक आलसी बालक है। ठीक है, तो षष्ठ पाठ हमारा किसके बारे में है? आज एक आलसी बालक के बारे में हम अपना षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं षष्ठ पाठ में क्या है, एक आलसी बालक के बारे में क्या क्या आपको बताया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एकः अलसः बालकः आसीत्, सः स्वकार्यम् अपि कदापि न करोत्। सः नित्यं पाठशालां न गच्छत्, कक्षायाः कार्यं सम्यक् न अकरोत्। ठीक है, सः एकदा अचिन्तयत्, अद्य अहं विद्यालयं न गमिष्यामि, उद्यानं गत्वा कन्दुकेन पक्षिभिः सह क्रीडिष्यामि। ठीक है, एक बालक के बारे में बताया है कि एक बालक क्या कहता है? एक अलसः बालकः आसीत्, एक आलसी बालक था। आसीत का अर्थ होता है था। ठीक है, सः स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्, वह। सौ का अर्थ होता है वह। स्व कार्यम, स्व का अर्थ यहाँ पे होता है अपना। ठीक है, सौ का अर्थ वह हो गया और स्व का अर्थ क्या हुआ? अपना। कार्यम अर्थात कार्य, काम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्, वह अपना कार्य कभी नहीं करता था। कभी भी, अपि का अर्थ होता है भी। ठीक है, वह अपना कार्य कभी भी नहीं करता था। ठीक है, एक आलसी बालक था, वह अपना कार्य कभी भी नहीं करता था। सो नित्यम पाठशालाम न अगच्छत। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। ठीक है, नित्यम का अर्थ क्या होता है? हमेशा। वह अपना कार्य सो नित्यम पाठशालाम न अगच्छत, वह हमेशा पाठशाला अर्थात विद्यालय नहीं जाता था। हमेशा वह विद्यालय नहीं जाता था। कक्षाया कार्यम सम्यक न अकरोत्, जो कक्षा में कार्य दिया जाता था उसे भी वह ठीक से नहीं करता था। ठीक है, कौन? आलसी बालक। आया समझ में? सो एकदा अचिंत्यत, अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। उसने सोचा, ठीक है, क्या सोचा उसने? कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उसने क्या सोचा? कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, उद्यानम गत्वा कंदुकेन पक्षिभिः सह क्रीडिष्यामि। उद्यान में जाकर, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। उद्यान का अर्थ क्या होता है? बगीचा। उसने सोचा कि मैं बगीचे, गत्वा अर्थात जाकर। ठीक है, उद्यान में जाकर, बगीचे में जाकर मैं क्या करूँगा? कंदुकीन अर्थात, कंदुक का अर्थ होता है बॉल। ठीक है, बॉल से पक्षियों के साथ क्या करूँगा? खेलूँगा। क्रीडिष्यामि अर्थात खेलूँगा। ठीक है, उसने क्या सोचा? कि मैं अभी पक्षियों के साथ उद्यान में जा कर के बॉल से पक्षियों के साथ खेलूँगा। किसने? आलसी बालक ने। आया यहाँ तक समझ में? क्या था? एक आलसी बालक था, वह अपना कार्य स्वयं नहीं करता, कभी नहीं करता था। सो नित्यम पाठशालाम न गच्छत, वह हमेशा विद्यालय नहीं जाता था। कक्षा का कार्य भी सही रूप से नहीं करता था। उसने एक दिन सोचा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा और बगीचे में जा कर के बॉल से क्या करूंगा? पक्षियों के साथ खेलूंगा। ठीक है, आगे क्या है? ततः स उद्यानम अगच्छत्, उद्याने एकः अपि जनः न आसीत्, शाखायां सः एकं काकम् अपश्यत्। बालकः अवदत्, हे काक,
आगच्छ मया सह क्रीड इति। काकः अवदत्, भो बालकः, इदानीं प्रातः वेला अस्ति, अहं जनजागरणाय गच्छामि, मम बहु कार्यमस्ति, अवकाशः नास्ति, त्वमेव क्रीड इति। अब देखो, वह क्या करता है, बालक एक उद्यान में, एक बगीचे में जाता है। अगच्छत ततः स उद्यानम अगच्छत, वह एक उद्यान बगीचे में जाता है। उद्याने है एकः अपि जनन आसीत्, उद्यान में, बगीचे में एक भी, अपि अर्थात भी, जन अर्थात लोग, ठीक है। उद्यान में, बगीचे में एक लोग भी नहीं थे। आसित, आसित का अर्थ हुआ थे, ठीक है। एक लोग भी, कोई लोग भी वहाँ नहीं थे। शाखायाम सौ एकम काकम अपश्यत, शाखायाम, पेड़ की शाखा पे उस बालक ने एक कौवे को देखा। काकम अर्थात कौवे, अपश्यत अर्थात देखना, ठीक है। उसने क्या करा, एक शाखा पे एक कौवे को देखा, ठीक है। बालकः अवदत्, बालक बोला, हे काक आगच्छ मया सह क्रीड इति, हे कौवे आओ मेरे साथ, मया अर्थात मेरे, सह अर्थात साथ, क्रीड अर्थात खेलो। ऐसा किसने कहा, बालक ने किसे कहा, कौवे से कहा, हे कौवा आओ मेरे साथ खेलो, ठीक है। काकः अवदत्, भो बालकः, इदानीं प्रातः वेला अस्ति, भो हरे बालक, ठीक है, यह सुबह का समय है। प्रातः अर्थात सुबह, यह क्या समय है, सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि, मैं जन, लोगों के जागरण के लिए क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। लोगों को उठाने के लिए, लोगों के उठाने के लिए, जन को अर्थात लोगों को, जागरण अर्थात उठाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। किसने कहा, कौवे ने। मम बहु कार्यम अस्ति, अवकाशः नास्ति, त्वमेव क्रीड इति, मेरे, मम अर्थात मेरे, बहु कार्यम अर्थात बहुत कार्य हैं, अवकाश अर्थात छुट्टी नहीं है तुम्हारे साथ खेलने की। ऐसा किसने कहा, कौवे ने कहा, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक कि एक बालक कैसे कौवे के पास जाता है, उसे कहता है कि मेरे साथ खेलो, लेकिन कौवे को क्या नहीं होती है, छुट्टी नहीं होती है, टाइम नहीं होता है, कौवा उसके साथ नहीं खेलता है। किसके साथ, आलसी बालक के साथ, ठीक है। अगला है, ततः स उद्याने कपूतान अपश्यत, स तान् अकथयत्, भो मित्राणि आगच्छत् क्रीडामः। एकः कपूतः अवदत्, अधुना वयं भोजनाय क्षेत्रं गच्छामः, शोभनां वेलां वयं न यापस्यामः, ठीक है। ततः स उद्याने कपूतान अपश्यत्, तब उसने उस उद्यान में, उसी बगीचे में एक कबूतर को देखा, ठीक है। अब कबूतर से क्या कहता है, सौतान अकथयत भो मित्राणि आगच्छत क्रीडामः, उस बालक ने कबूतर से बोला, हे मित्र आओ क्रीडामा अर्थात हम क्या करेंगे, खेलेंगे, ठीक है। एकः कपूतः अवदत्, एक कबूतर बोला, क्या बोलता है कबूतर, आधुना वयं भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः, अभी इस समय, आधुना अर्थात इस समय, हम, वयम अर्थात हम, भोजनाय अर्थात भोजन के लिए, भोजनाय किसी क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन के लिए अन्य क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। कबूतर में से एक कबूतर बोलता है, शोभनाम बेलाम वयम न यापस्यामि, इस बेला में हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो एक कौवा को भी बोला आलसी बालक ने मेरे साथ खेलो, तो उसने भी नहीं खेला। दूसरा वो कबूतर के पास गया, कबूतर ने भी उसके साथ नहीं खेला, ठीक है। आज 6 क्लास हम यहाँ तक समझेंगे इस पाठ को, जितना मैंने इतना पढ़ाया है, इससे आगे मैं अगले दिन आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज जितना मैंने आपको समझाया है इस पाठ में, आप उतना समझने की कोशिश करोगे कि एक आलसी बालक ने कैसे मैडम ने पढ़ाया है, और हम पढ़ने का भी क्या करेंगे, संस्कृत को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, ठीक हो गया।